के अच्छा सिंह आए मामी। हैं जी। ये हमारे पास्ता फेरियन है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी हाँ जनाब, जी सर, कैसे हैं ग्रीटिंग्स आप? टू एवरीबॉडी। मैं हाँ जी, मैं हाँ मैं जी। मैं तो इस्लाम को कबूल करने लगा हूँ। एक शेखुल पाक इस्लाम। बिल्कुल बिल्कुल। शेख साहब कितने नाम रखे हुए हैं आपने? कई नाम है, ये मेरा असली नाम है। अच्छा, अच्छा के सिंह। दिस इज माय रियल नेम। अच्छा, मैं एक बड़े स्कॉलर हैं पाकिस्तान के, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। उनका नाम है ओरिया जॉन मकबूल। ओह, अच्छा, ओह, वाह जी वाह, देखिए, वाह जी ये वाह। देखिए, चार जो निशानी है वो बिल्कुल आ गई हैं। अच्छा, एक निशानी है, वो कहते हैं कि एक ड्यूस कबीले की जो औरतें हैं, जब तक वो ठुमके मार के दुअल खलसा, दुअल डुअल खलसा। खलसा दुल की खलासा। हाँ, वो जब तक वो ठुमके मार के आइडलों से घिसटती नहीं, तब तक कयामत नहीं आएगी। वो कहते ये हैं उन्होंने कि कहा है इसके ये हदीस तो बड़े अरसे से डूबी हुई थी, इसको तो मैंने 1.5 साल पहले इसके ऊपर मैंने बात की थी। ओ भैया सच्ची हाँ। साबित हो रही है ना। वो अभी नहीं, जो है उसके इसके ऊपर हाँ, इन्होंने अब बात सऊदी की है। अरब में ठुमके लगने शुरू हो गए हैं ना, अब यमन में भी लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, सऊदी अरेबिया नहीं, वो कहते हैं, वो कहते हैं यूएई में मंदिर खुल गया और हाँ, वो कबीले की औरतें निकल आई हैं, वो अच्छा। ठुमके लगा रही हैं मंदिर से ट्रोव में, दे आर वेटिंग। और ये मकबूल जान ने कोई वीडियो तो नहीं दिखाई? हाँ, वीडियो में कह रहा था लेकिन आज होगी वो। वीडियो में कह रहा था कि वो कबीले की औरतें हैं, वो ठुमके लगाने, वो वेट कर रही थी, कभी मंदिर बने, कभी हम ठुमके लगाएं। एक तो ये उसकी सच्ची हो गई। दूसरी है वो बद्दू जो है, बड़ी ये बड़ी वाली ठहरे ना, ये लोगों को रेफरेंस भी दिखा दिया करें ना। मैंने आपको बताया मैं बड़ा ऑर्गेनाइज हो गया हूँ, मैंने सारे फोल्डर्स इकट्ठे कर लिए हैं। ब्रावो ब्रावो। दूसरा है सही बद्दू जो बुखारी 7116, हजरत मोहम्मद ने फरमाया क्यामत तब तक नहीं आएगी जब के दाऊस कबीले की औरतों की जो, इसको क्या चूतड़ बोलेंगे, पटक पटक कूले। ट्वर्किंग नहीं होगी जब तक जब तक सऊदी अरब में। ट्वर्किंग नहीं होगी, ट्वर्किंग दिया वाल गोइंग अराउंड दियाल खलासा के इर्द गिर्द वो घूमते हुए वैसे ट्वर्किंग मुझे होती है। ज़याल खलासा का तो नहीं पता, मुझे लगता है असली काबे के गिर्द ट्वर्किंग शुरू हो जानी है अगले कुछ ऐसे में, अगर मोहम्मद बिन सलमान रह गया तो। बद्दुओं ने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी मुझे है। नहीं, मुझे हैरत इस बात की है, क्या इस हदीस का रेफरेंस दिया आपके उसने? नहीं, मुझे तो पता था ना, मैं तो पढ़ी हुई है। नहीं, आपको तो पता था, मैं वो ये मकबूल के आपने नाम लिया ना। आप एक तो हाँ, हमेशा इस तरह की बातें करते हो, पता ही नहीं चलता कि उसमें सार्कज़म कौन सा, सच कौन सा। मुझे याद आ गया कि आपकी यही बातें मुझे बड़ा तंग करती होती थी। अच्छा, सटल है तो दूसरी निशानी बद्दू बिल्डिंग बना रहे हैं। तीसरी ये है कि एक और आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। ओ यार, मुझे कहानी तो सुनाने दीजिए। हाँ, सुना दे। अब मेरी सारी बात का कर दिया। अच्छा, तीसरी जो बात है, वो कहते हैं कि खुरासान से जो है ना, वो निकलेंगे काले झंडे लेके। अभी तालिबान आ गए हैं, हाँ, तो झंडे की हाँ, बजाय पगड़ी हैं, वो काली पगड़ियों वाले की बात हो रही है, हाँ। तो वो भी आ गए हैं। तो मैं तो, और उसके बाद है नहीं एक एक नहीं, एक लेकिन एक नहीं, सुन ले लेकिन सुन ले, नहीं बड़ी नहीं, कहानी ठहर सुन। जरा। ओ उसी, ओहो, इधर उधर हो जाएगी बात। वो खुरासान के लोगों की डिस्क्रिप्शन भी तो दी है ना उन्होंने, वो नहीं आपको हदीस याद बाकी की? नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं मुझे याद। उसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि उनके उनके मुंह हैमर्ड शील्ड जैसी होंगी उनकी शक्लें। नहीं, वो अलग है। उसमें ये कहा हेमंत गया है की कि लगी घोड़े के मुंह वाले होंगे वो। हाँ नहीं, चमड़े, छेनी के मुंह वाले। सूखे सूखे चमड़े की बारे। वो ये है कि जब तक कयामत का दिन नहीं आएगा, जब तक जो मुसलमान है वो काले चमड़े वाले लोगों से नहीं लड़ेंगे, वो ये है। दूसरी तीसरी यह है कि ईसा इब्न मरियम भी आ गया, वो भी यूट्यूब पे चक्कर लगा रहा है। उसने डिक्लेयर कर दिया है कि मलीज सरकारी उसके निकाह में आ गई है। तो लोग आते नहीं, हुए वो तलाक मस्जिद जो, में होते हैं। इससे बड़ी कयामत की निशानी क्या हो सकती है? तलाक हो गई उनकी अब। तो मैं तो अभी आपको भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप शहादा लें, तौबा करनी शुरू कर दें और इस्लाम आप को ऐसे कबूल कह रहे हैं करें। शहादा लेना जैसे प्रसाद लेने के बराबर है ये। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो, मेरी तो आंखें खोल दी हैं और जान But मकबूल ने। there's नहीं, no way out. आप You should know जन्नत के that. पीछे ठरकी हुए हैं, पता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मालूम है, मुझे 72 हूरें मिलेंगी। आपको नहीं मालूम है? नहीं नहीं, हमें नहीं मिलेगी जी। देखिए शेख हमें नहीं साहब, चाहिए। हमें तो नहीं मिलने वाली ना, तो हम तो कंसिडर कर सकते हैं। आप भैया, लोगों को आपकी तो ऑर्डर ही बहुत कम है, ज्यादातर हाँ बंदे ही होंगे वहां पे। आपके तो मिल रहा चांस ऑलमोस्ट। yeah, so
हम लोग अपना कुछ इंतजाम करने वाले हैं कि वांट टू जॉइन इन, तो आप लोग मोस्ट वेलकम। नहीं बात नहीं, आपके लिए भी ठीक होगा, क्योंकि नर्क में जो है आइंस्टीन भी नर्क में है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने नर्क को भी स्वर्ग बना देना है, तो हमें भी छलांगे लगा के माइग्रेट करना पड़ेगा वहां पे। देख लें, अभी भी टाइम है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पार्टी, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। हमारे तो मजे हैं। चलें के सिंह, थैंक यू। आज टाइम हाँ, सिंह साहब से एक क्वेश्चन था। कर लें जी, देसी नहीं। सिंह साहब, मैंने आपसे आपका ओपिनियन पूछना था। एक वो जो दूसरे इस्लामिक चैनल पे आप जाते हैं, वो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। वो देखिए, सिंह साहब भी एथियस्ट हैं, ऐसे होने चाहिए एथियस्ट, और आपके मुकाबले में जो दूसरे एथियस्ट हैं उनको डिस्पैरेज करते हैं कि देखो ऐसे बदतमीज एथियस्ट है, ये है वो है। ये देखो सिंह साहब कितने अच्छे एथियस्ट हैं। मैंने नोट किया क्योंकि आप उनको डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करते उनकी बातों पे। आपका ओपिनियन मैंने देखना था कि डू यू थिंक कि उनके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो वैलिड आर्ग्यूमेंट्स है, कोई उनके आर्ग्यूमेंट्स में कोई जान है? क्योंकि उनके चैनल पे जब आप बात कर रहे होते हैं तो काफी मैंने देखा है कि आप अपीजिंग टाइप की बातें करते हैं, कि वो कोई भी बात करते हैं तो हाँ सही कह रहे हैं आप, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उनको अपीज करते हैं, तो इसलिए वो आपसे बड़ा खुश रहते हैं। लेकिन एग्जांपल दीजिए, मैंने कहा एग्जांपल देखिए, जैसे उसने कहा कि भाई गालिब ने ये मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, उसने बोला देखें गालिब ने ये बदतमीजी की, और उसने वो क्या किया, उस गालिब की क्लिप का 3 सेकंड का या 4 सेकंड का एक ऑडियो प्ले किया और बोला देखें गालिब ने ये बदतमीजी की। तो आपने बोला हाँ। अच्छा, मैं बताता हूँ क्या उन्होंने क्लिप किया गालिब का। उसमें एक कोई पंडित था। पंडित ने कहा गालिब साहब को कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। गालिब ने क्या बोला? गालिब ने बोला मुझे आपके प्यार की जरूरत नहीं है, जब तक आप डॉगमा में बिलीव करते हैं, मैं उसके बारे में बात ना मैंने जो सुना है, मैंने वो सुना था, गालिब साहब ने कहा था कि जब मुझे आपके प्यार की जरूरत नहीं है, जब तक अपना माइंड नहीं चेंज करते। तो उन्होंने आपको 3 सेकंड का क्लिप सुनाया ना। I disagree with नहीं, लेकिन देखिए, मुझे आपसे वही गिला था कि जब आप उनके चैनल पे बैठे होते हैं, आपकी बातें ज्यादा उनको अपीज करने वाली बातें होती हैं। और मुझे एग्जांपल दीजिए ना। आप देखें, आप कितनी दफा उनके चैनल पे गए हैं, और वो जब आप I disagree with Galib and I said so. आप अच्छा चलें उसको मुझे बताएं कि उनके जो आर्ग्यूमेंट्स वो देते हैं अपने कुरान और हदीस से, वो सबूत देते हैं कि हाँ ऐसा है और ऐसा है। आप क्या समझते हैं कि उनके आर्ग्यूमेंट्स में कोई जान है? उनके आर्ग्यूमेंट्स कोई वैलिड किस्म के हैं जिसके अंदर कोई, जिनको इंटेलेक्चुअली तरीके से, एकेडमिक तरीके से उनको कोई क्रेडेंशियल देना चाहिए कि हाँ भाई सही बात कर रहे हैं, या किसी प्रॉपर उससे बात कर रहे हैं? और मैं कह चुका हूँ पिछली दफा, उनकी आप वीडियो देख लें, वो बात कर रहे थे। एक्चुअली उनका प्रोग्राम था गालिब के बारे में बात करने का। मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने देर से शुरू किया। उसके बाद वो बात कर रहे थे कि जो नहीं वो आपकी समझ गया मैं बात के। गालिब की बात छोड़ दें, मैं गालिब की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ उनके आर्गुमेंट्स जो हैं अपने रिलीजन को डिफेंड करने के जो आर्गुमेंट है, उसके बारे में क्या आपका ख्याल है? उनके आर्गुमेंट जो हैं वो वैलिड नहीं है। उसके बाद जो है, उसके आपके बारे में बात कर रहे थे वो, आपने शुरू बात की है कि मैं एथियस्ट हूँ, फिर आपने वो कहा मैं एग्नोस्टिक हूँ, फिर आपने कहा डीइस्ट हूँ। तो यू कैन हैव द 3 स्टैंड्स। नो आपने पूरी स्ट्रीम सुनी थी। मैंने जब मैंने जब उनके साथ इनिशियली बात शुरू की थी, मैंने उनसे बोला था देखें रिलीजियस गॉड डिफरेंट होता है और फिलोसॉफिकल गॉड का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। मैंने एक बेसिक चीज पे, एक सेकेंड, एक बेसिक चीज पे मैंने उनको शुरू करके मैंने बोला, उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड करने का उनका वही नहीं था कि दे कुडंट ग्रास्प द आइडिया कि एक द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसॉफिकल गॉड जो फिलोसफी में कहा जाता है और जो रिलीजियस गॉड है जो मजहब में कहा जाता है, दे आर 2 सेपरेट कॉन्सेप्ट, 2 अलग अलग किस्म के आइडियाज हैं। तो मैं उसके बारे में उनसे बात, लेकिन they weren't able to grasp that। तो मैं समझ गया कि they are not able to understand कि भाई 2 सेपरेट कॉन्सेप्ट हैं। You can agree philosophically कि आप फिलोसॉफिकली बेस के ऊपर आपका कोई वो रैशनैलिटी बना सकते हो गॉड पे, लेकिन वही रैशनैलिटी आप रिलीजियस गॉड पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो रैशनैलिटी रिलीजियस गॉड पे वैलिड नहीं होती।
यू अंडरस्टैंड? तो लेकिन वो इस बात को समझ ही नहीं रहे थे, तो मैंने समझ लिया कि भाई ये लोग इस लेवल पे ये बात नहीं करना चाह रहे, तो मैंने ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्वर्सेशन। वो उनका ये है कि मैं किसी ना किसी एथियस्ट को डीएस बना दूं तो हमारी जीत हो जाएगी। मतलब ठीक है, तुम्हारी इस चीज में जीत है कि कोई एथियस्ट डीएस बन गया, चलो मैं डीएस हूं, आगे बात करते हैं। मैं उनसे आगे बात कर, क्योंकि उनका स्टैंस क्या है कि उन्होंने सिर्फ इस क्वेश्चन के ऊपर चले आगे पॉइंट, हाँ। लेट्स रैप दिस अप। हाँ, चलें, मैंने ठीक है। मैंने मैं केएल बस सिंह ये- को एक और मैंने हाँ। इनको एक ये भी दिखानी थी, यही वाली हदीस जो आप खुरासा वाली बात कर रहे थे, ये देख लें सर। हैमर्ड शील्ड जैसी ये हदीस है, सुनन इब्न माजा की 4072वीं हदीस है। क्या उनकी शक्लें तालिबान की, आपने कहा तो शालबान की शक्लें क्या क्या शील्ड की क्या उर्दू होती है सर? शील्ड की ढाल। ढाल क्या ढाल। अच्छा, चिपी हुई हथौड़े वाली ढाल जैसी शक्लें हैं उनकी। जाने से पहले एक छोटी सी बात गांधी के बारे में मैं भी अपना ओपिनियन दे दूं। मैं गांधी को समझता हूं मिलिट्री सा, सिवाय गोलियां देने के मरते लोगों को, और उनको दैट्स ऑल ही वाज। ही शुड नॉट हैव बीन मर्डर्ड। अगर वो जिंदा रहता तो he would have died, his ideology would have died with them। ये तो उसको रिवाइव कर दिया। और B.R. अम्बेडकर का he called him a scoundrel। जो राउंड टेबल मीटिंग हो रही थी इंडिया एक्ट के बारे में, उसमें अम्बेडकर भी शामिल थे। अम्बेडकर को टेलीग्राम गए कि दलित लोगों को वो रिप्रेजेंट करें। गांधी वुड नॉट लेट हिम। वो कहता कि मैं उनको मैं ही रिप्रेजेंट करूंगा, आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। He called him a scoundrel। चलें केएल सिंह, थैंक यू। टाइम नहीं है इतना, ठीक है जी, चलें। ओके, बाय बाय। बाय बाय। I just want to add one thing कि हम ठीक है उनकी वो आप कह रहे हैं कि उस हीरो बना दिया गया, but we can't justify anyone's killing। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।